एक और विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है तो दूसरी तरफ लगातार रोजगार को लेकर के सवाल पूछे जा रहे हैं। विधानसभा के बजट सत्र में भी आवाजें उठ रही हैं। विपक्ष के विधायकों के साथ हमारे साथ अब आज आरजेडी से आलोक मेहता हैं। सर, क्या लगता है रोजगार को लेकर के जिस तरह बातें हो रही है, कल भी विधायकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई? बहुत ही दुखद है। और यह सरकार जिसने चुनाव से पहले 20 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की थी, रोजगार छोड़ दीजिए, तो फिर वैसी सरकार उन बेरोजगार लोगों पर, नौजवानों पर जो अपने रोजगार के लिए अपनी मांग रख रहे थे उन पर लाठियां बरसाने का काम किया। और चलते हुए सत्र में इन बातों को हमने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, लेकिन सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कार्यस्थगन मंजूर भी नहीं किया गया और जो बातें कही गई उसको ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए यह लाठी गोली की सरकार जो है वह, उसका रवैया बहुत ही खतरनाक दिख रहा है और ये हिटलर शाही की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि केंद्र में बैठे हुए मोदी जी की तरह फिर वो उनके सारे वादे जुमले न साबित हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इस आशंकाओं को लेकर हम लोग सदन में लगातार उन पर सवाल उठाते रहे हैं और सरकार बहुत ही मंथर गति से चल रही है। सरकार कोई अपने वादों पर टिका हुआ नहीं दिख पा रही है, सरकार टिकी हुई नहीं दिख पा रही है और ऐसा लगता है कि शायद फिर से जनता के साथ धोखा होने वाला है। नौजवानों के साथ हम खड़े हैं, उनकी बेरोजगारी और उनकी परेशानियों के साथ हम खड़े हैं और हम देखते हैं कि कितना ये सरकार दमन कर पाती है। हम सारे प्रतिपक्ष के लोग उन नौजवानों के साथ जिन्होंने विरोध प्रदर्शन किया उनको समर्थन करते हैं। महागठबंधन के घटक दल से ही आते हैं माले के विधायक और लगातार जिस तरह से 19 लाख रोजगार की बात की गई थी, विधायकों ने कहा कि हम बस ऐसे ही प्रदर्शन कर रहे थे रोजगार को लेकर के, पर ऐसा क्या हो गया जो आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा? ये डेमोक्रेसी पर अटैक है, ये प्रजातंत्र पर सीधा सीधा हमला है। यह सरकार विरोध बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि प्रजातंत्र में विरोध और विरोधी पक्ष उसका अभिन्न हिस्सा होता है। जनता की ओर से ही चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने विरोध किया तो समझिए कि जनता के मैंने की जो बड़ी संख्या है उसका एक बड़ा हिस्सा आपका विरोध कर रहा है। तो सरकार इन चीज़ों को सकारात्मक रूप से लेने के बजाय व्यक्तिगत अटैक की तरह लेते हुए और बदले की भावना से काम कर रही है। इसलिए आंसू गैस और लाठियों की बरसात, आंसू गैस छोड़े गए, लाठियों की बरसात की गई, यह बिल्कुल डेमोक्रेटिक, एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है। आज मैं उसको कंडेम करता हूँ, मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूँ। चलिए ठीक है, तो हमारे साथ आलोक मेहता थे और लगातार जिस तरह से 19 लाख रोजगार की बात की गई थी और साफ तौर पे यह मांग था कि इस बार बेरोजगारों को रोजगार करने वाली एनडीए की सरकार लगातार यह वादा कर रही थी विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन जब ये वादा पूरा नहीं हुआ तो लगातार प्रदर्शन अब राजधानी पटना की सड़कों से निकल के आ रहे हैं। और कल ही माले के विधायकों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उसके बाद उनके ऊपर कई लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा और साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। लगातार इस तरह से आवाजें अब उठने लगी हैं। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।